Hellcat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्स गेमिंग। सो आज हम खेल रहे हैं पबजी मोबाइल ड्यू गेम। हाँ, मैं जानता हूँ आप मेरे काफ़ी लोग ये कहेंगे कि भाई तूने तो वो डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में ये लिखा हुआ है कि तू 16 वर्सेस स्क्वाड खेल रहा है, वो 16 वर्सेस ड्यू खेल रहा है। तो भाइयों, ये 16 वर्सेस ड्यू हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही जो मेरा टीममेट है, जो स्टार्टिंग में उतरते ही हम एंशिएंट टेम्पल पे उतर रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग में उतरते ही मर जाएगा। उसके बाद फिर मैं ही 16 वर्सेस ड्यू खेलूँगा। किल हैं कम है थोड़ी, लेकिन क्या कहूँ आपको, इसमें तो एक्शन तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन इधर आपको दो जगह तो हंसी आएगी काफ़ी कि एनिमी कर क्या रहा था। और गेम प्ले देखते रहिए। हम एंशिएंट टेम्पल जा रहे हैं और आपको मैं बताऊंगा कि हम पजल कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंशिएंट टेम्पल के। आप में से काफ़ी लोग तो सॉल्व करना जानते होंगे, लेकिन काफ़ी नहीं जानते होंगे, तो उनको मैं बताऊंगा। तो एंशिएंट टेम्पल का हम पजल सॉल्व करेंगे और मम्मी से फाइट करेंगे। मैं अकेला फाइट करूंगा, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो लेट्स गो। एंशिएंट टेम्पल हमारे साथ काफ़ी बंदे उतरेंगे। बस ये है कि हमारा जो टीम मेट है उसने अच्छी लैंडिंग कराई तो हमें जल्दी उतार दिया। उसके बाद भी मैं क्या बोलूँ, पबजी के सस्ते नशे, जैसे आप सभी को मालूम ही होगा कि पबजी के ग्लिचेस और बग्स कभी ख़त्म नहीं हो सकते। ऐसे ही आपको एक ग्लिच या बग क्या कहूँ मैं, ये मेरा लैग तो है नहीं क्योंकि मेरी पिंग और नेटवर्क अच्छे हैं, तो ऐसी स्पीड आ रही है। इसके बाद भी आप देखिए क्या होता है। क्या कहोगे आप इसे? लेकिन ये ठीक हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ठीक। बस यहाँ से जंप करते ही ठीक हो जाएगा। उसके यहाँ मुझे एसकेएस मिल जाती है और एक बंदा दिखता है, लेकिन मैं गन स्विच करना भूल जाता हूँ। बीएसएस होती है हाथ में और बीएसएस का आपको पता ही है। दोनों बंदों को डैमेज दिया, थोड़ा थोड़ा डैमेज दोनों को मिला है, लेकिन एक यहाँ मुझे मिल जाती है M762 जो कि 20 करने क्लोज में, और इसका कोई मुकाबला नहीं है। और यहाँ एक बंदा बेचारा निहत्ता है। पहले सोचा इसको तोड़ दूँ, लेकिन फिर जिसने तब मुझे पंच मारना शुरू की फाइट करने के लिए आ गया, तो मैंने चलो इसको लॉबी पहुँचा देते हैं। इसका टीममेट आया गया, दोनों एक साथ लॉबी पहुँचे। भाई सॉरी, आपका मैंने केडी गिरवा दिया। ये भाई साहब मेरे समझ नहीं आया ये क्या सोच के आया, UMP45 लेके क्या सोच के आया कि ये M762 का मुकाबला कर लेगा क्या। उसके ऊपर से मुझे फुटस्टेप आ रहे थे कि ऊपर कोई बंदा है, वो जंप कर रहा। मैं ये समझ नहीं पाया कि उसने नीचे जंप करा है, क्योंकि नीचे जंप करने का साउंड था नहीं। तो मैंने सोचा कि ऊपर जाके वापस देखते हैं। तो पहले मैंने बाहर देखा, बाहर तो कोई जंप करा नहीं किसी ने। तो ऊपर जाता हूँ, यहाँ से टीवी पे लेके देखता हूँ कहाँ पर वो। अब यहाँ तो मुझे वो दिखता नहीं है। या इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो कहीं पे छुपा हुआ है किसी खंबे के पीछे, लेकिन खंबे के पीछे नहीं निकला थी जब निकल जाता। इसका मतलब कहीं पे ये छुपा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी हाइडिंग स्पॉट्स हैं, जैसे ये देखिए यूसी लेके प्रोन होके पड़ा हुआ है, लेकिन इसने जैसे ही फायर किया उसकी रोड पे आई, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। और यहाँ मुझे लगा था कि सब बंदे ख़त्म हो गए, लेकिन मैं ये सोचा था कि इसका टीममेट कहाँ है, क्योंकि ये नॉक हुआ है, इसका मतलब इसका टीममेट भी आसपास होगा। तो मैं यहीं पे देख रहा था, मैंने हो सकता है इसका टीममेट भी यहीं पे प्रोन हो, कहीं यहीं पे कहीं हाइड हो, लेकिन मुझे इसका टीममेट कहीं नहीं मिलता। इसका टीममेट भी बहुत चालू था, काफ़ी होशियार था, काफ़ी IQ लगा रहा था। देखिए कैसे मुझे फुटस्टेप ऐसे आ रहे, फुटस्टेप जब आ रहे थे तो मुझे ये लग रहा था जैसे वो बंदा ऊपर है, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। उसके नीचे भी मैं देखता रहा, कहीं इसके पीछे तो नहीं है, यहाँ भी नहीं मिला। उसका ये बंदा मुझे अचानक दिखता है, और ये मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ पर है, लेकिन अचानक दिख जाता है। लेकिन जब तक मैं उस पर देखता था वो निकल चुका था। और उसके हमने उसको डैमेज तो दिया, लेकिन ये है कि इसकी जो मूवमेंट्स थे उसकी ऐसे बच गया, लेकिन आखिर में मर गया। लेकिन मैंने ये सोच रहा हूँ कि इसको जब पता था कि मैं ऊपर हूँ, क्योंकि इसने ऊपर ही देखा पहले, उसके बाद इसने मतलब फायर का मतलब यहाँ कौन छुपता है भाई। चलो कोई नहीं, इसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे कोई नहीं है अब, तो मैं अपना लूटने चले जाता हूँ जिनको मारा। अब यहाँ से जिनको मारा उनसे लूट लेने के बाद अब देखता हूँ मैं कहीं यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं जो यहाँ पे कैंप कर रहा हो, क्योंकि ये बहुत कैंपिंग स्पॉट अच्छा है। यहाँ काफ़ी लोग कैंप करते हैं, कई बार मैं मरा हूँ
यहाँ पे लोग कैंप करते हैं, उजी लेके शॉटगन लेके बच जाते हैं और यहाँ मार देते हैं। बेचारा टीममेट को नहीं बचा सका, लेकिन क्या था कि अगर मैं टीममेट को उस टाइम बचाता तो जिसने टीममेट को मारा था उसका एआर थी, मेरे पास एआर नहीं थी, इसलिए टीममेट को नहीं बचा सका। उसका यहाँ से लूट करने के बाद मैं ऐसे ही घूम रहा था, देख रहा था कुछ क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या रह गया है। तो यहाँ से दो बंदे पता नहीं कहाँ से अचानक आते हैं, देखिए। और मुझे पहले नहीं दिखे, बाद में दिख रहा मूवमेंट दिखा मुझे। जब मूवमेंट दिखा तो मैंने उनको फायर किया है, एक हेड दिया, लेकिन पूरा मतलब काफ़ी एक तो डिस्टेंस और रिस्क की वजह से जो ये बाउंड्री है उसकी वजह से उसको सिर्फ एक हेड ही लग पाया, वो बच गया। उसके बाद फिर रश करने वाले थे, तो अब डी सिंह देखिए मैं कवर में आ गया, उसके बाद मुझे डैमेज हुआ है। उसका फिर मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन चेंज करी, ऊपर गया, क्योंकि आएंगे तो वैसी पार्ट से आएंगे, सी एन स्टेट से आएंगे या फिर दूसरी से आएंगे, तो वो पता चल जाएगा। तो यहाँ हील करने लग गया मैं। उसके बाद फिर मुझे पता चलता है कि वहाँ पर फाइट हो रही है, नीचे फाइट हो रही है, वो किसी से फाइट ले रहे हैं, जिसमें से एक बंदा उनका शायद नॉक हो गया और दूसरा बंदा टीपीपी ले रहा था। तो देखिए मैं उसे कैसे मारता हूँ। यहाँ बेचारा अपना वो टीपीपी ले रहा था और अपने टीममेट को रिवाइव भी नहीं दे पाया, वो किसी से फाइट कर रहा था नीचे। तो यहाँ मैंने फ़ायदा उठा के ख़त्म, उसको नॉक कर दिया। अब इसका टीममेट तो इसका टीममेट नीचे रह जाता है और नीचे शायद वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरा उसको डैमेज देने से पहले ये ख़त्म हो गया। तो इसका टीममेट भी मारा गया, ये भी मारा गया। अब इसका मैं देखता हूँ कि इसका, मुझे पहले नहीं पता था कि इसका टीममेट मर गया है, लेकिन फिर मैं जब देखता हूँ कोई नहीं दिखता तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ इसका टीममेट मर चुका है। तो इसके बाद मैं नीचे आराम से उतरता हूँ। यहाँ पहले मैं टीपीपी लेके देख रहा था, मैंने कहीं छुपा हुआ तो नहीं है कोई, क्योंकि भाई यहाँ पर कैंप बहुत गंदा होता है। आप जब भी यहाँ पर आपको लगेगा कि आपने पूरा टेंपल खाली कर दिया, लेकिन आपको तभी एट द स्पॉट कोई ना कोई आपको आके ख़त्म कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पे हमला कब हो गया, कब किसी ने आपको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ मुझे स्कारल मिल जाती है, स्कारल ले लेता हूँ क्योंकि 6x था मेरे पास। और हम लूट, जितनी भी क्रेट यहाँ पड़ी थी उनको लूटते हैं। तो गाइस, आप में से कितनों ने ये एंशिएंट टेंपल सोलो खेला है, बताना ज़रूर कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको अगर लैंड करते ही अगर फाइट लेने का शौक है तो आप यहाँ उतर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सोलो उतर रहे हो तो आपको 6-7 बंदे आराम से मिल जाएंगे। ड्यो खेल रहे हो तो 2-3 ड्यो मिल जाते हैं, और स्क्वाड खेल रहे हो तो पूछो ही मत कितनी बसर होती है। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपना ये जो मम्मी से फाइट लेने, इसको ख़त्म करने। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम थोड़ा एमओ ले लेते हैं, बिकॉज इसको मम्मी को मारने में बहुत एमओ जाती है भाई, बहुत ज़्यादा। तो हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। नहीं हुआ एक्टिवेट, अब हो जाएगा एक्टिवेट। एक तरफ का एक्टिवेट हो गया, हम दूसरा भी एक्टिवेट करेंगे। तो ये दूसरा भी एक्टिवेट कर दिया। नाउ लेट्स द फाइट बिगिन। ना गया, इसको ना तो भी होना जरूरी है, लेकिन ये क्या क्या है ना, सोलो में आपको थोड़ा टाइम लगता है तो इस मम्मी को मारने में। एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं मम्मी को मारा था, लेकिन इतना टाइम लगा कि टेम्पल क्या नाम है डिसअपीयर होना शुरू हो गया, मैं मारने पड़ा। वो भी अलग बात है, वो वीडियो मैं डाल नहीं सकता क्योंकि वो रिपोर्ट पूरी हो नहीं पाई थी। लेकिन इस बार इस मम्मी को अकेला ही मार दूँगा। तो इससे मिलेगी हमें ऑन विथ 8x, तो बात ही अलग है। अगर आप इसे फाइट ले रहे हो मम्मी से और आपकी हेल्थ डाउन है तो जो येलो लाइट निकलती है, आप उस येलो में लाइट में होकर गुजरोगे तो आपकी हेल्थ फुल बूस्ट हो जाएगी, फुल हो जाएगी, मतलब बूस्ट भी नहीं, कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप इसे फाइट कर रहे हो तो एक बात याद रखना, एक पोजिशन में मत रहना, मूवमेंट करते रहना। मूवमेंट करोगे तो आप इसे बचते रहोगे, क्योंकि ये जो डैमेज जो स्टॉर्म चला के डैमेज देती है, कभी कोई पार्ट दिया है, कभी पैक निकल आते हैं, तो उनसे बचना जरूरी है। वो काफ़ी तेज हेल्प लेती है। चलो ये मरने वाली है, ये मर गई। चलो अब इसको चिढ़ाया जाए थोड़ा।
हाँ, यहाँ में मिल चुकी है AWM विथ 8x। तो हम स्काइरल की जगह 8x ले लेंगे। क्लोज में हमारे पास M762 है और लॉन्ग रेंज के लिए AWM। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे मिड रेंज के लिए तो कुछ रखा नहीं, तो मिड रेंज की मैं फाइट लूँगा तो क्लोज रेंज या लॉन्ग रेंज लूँगा, और मिड रेंज की ज़रूरत पड़ी तो मैं AWM है उसको मैं 4x पे कन्वर्ट कर लूँगा, या फिर 3x जो भी जिस पे भी कन्वर्ट कर लूँगा। 3x नहीं, 4x भी होता है, 3x पर नहीं, किस बात कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा जाते हैं और लूट लिया, यहाँ से काफ़ी लूट लिया। यहाँ से हम 7 की एमओ सब इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास 7 की एक ही गन है और जो कि फायर रेट जिसका काफ़ी अच्छा है, तो एमओ जल्दी ख़त्म होने के चांसेस है। तो हम यहाँ से हमने लूट लिया है। अब हम देखते हैं, निकलते हैं, देखते हैं कोई है तो नहीं उधर। हैं लेकिन बाहर कोई नहीं है, अंदर ही होंगे सब, क्योंकि जो मैं 2 बंदों को मारूंगा वो यहीं से आएंगे, क्योंकि उनके पास जो लूट होगी वो इस जो मम्मी है उसको मारने के बाद ही मिलती है, ग्रोजा AWM। आप में से बहुत कहेंगे कि भाई वो एयर ड्रॉप से भी मिल सकती है ना, तो एयर ड्रॉप से ये इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको उनको इससे मिली है, क्योंकि उनके पास जो लूट थी वो मेरे पास थी और कोई वेपन उनके पास था ही नहीं। मतलब AWM और ग्रोजा ही थी और कोई ड्रॉप वेपन था ही नहीं। अगर वो ड्रॉप वेपन ही लूट रहे होते तो उनको और कुछ भी मिलता। तो ये पजल है, ये हम पजल सॉल्व ऐसे करेंगे और रैंडम क्लिक करते रहिए, और जब ये जो ये ब्लू लाइट है सब कॉर्नर में चारों इकट्ठे हो जाए जैसे अब, तो इसके जो सामने कॉर्नर है उस पर क्लिक कर दीजिए, पजल सॉल्व। तो पहला पजल तो ऐसे सॉल्व होता है, M24 निकली, नाइस। अगर मेरे पास AWM नहीं होती तो मैं M24 लेता। अब हम दूसरा पजल सॉल्व करते हैं। इस पजल को सॉल्व करना भी आसान है। नीचे जो ये 4 वो बने हुए हैं, जैसे स्वान बना हुआ है, बिल्ली बनी हुई है, तो आप देखिए, क्लिक करते जाइए और देखिए कि यह ऑर्डर में लगाना है आपको। जैसे आप इसको इन चारों को ऑर्डर में कनेक्ट कर लोगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा पजल, और ये पजल सॉल्व हो गया। इसमें निकली M762। ओके, अब हम तीसरा पजल सॉल्व करेंगे। तीसरा पजल सॉल्व करते हैं हम। तीसरे पजल बहुत ही ईजी है। इसमें आपको रैंडम क्लिक कर देना है, जो सही रहा वो हो गया। रैंडम क्लिक करते रहिए, अपना सॉल्व हो जाएगा। ये प्रिजन के ऊपर से जा रहा था तो वो नीचे फाइट हो रही थी, तो मुझे लगा कोई है, तो नीचे देखा तो नीचे तो थे, लेकिन क्या है कि ये जो ये टेम्पल है उसकी जो मूवमेंट है वो इतनी है कि आप है ना फायर नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा आपका शॉट लगा, लेकिन जो ब्लड ड्रॉप होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए आप फाइट नहीं ले सकते हैं यहाँ से। शॉट लेने की कोशिश करी लेकिन वो एंड टाइम पे मूव कर गया, उसके बाद वो दिखना ही बंद हो गया। तो मैं वापस चाहता हूँ, अपना पजल सॉल्व करता हूँ। स्नैपिंग में पहले करता था लेकिन अब काफ़ी टाइम से कर नहीं रहा है, थोड़ी आपको स्नैपिंग थोड़ी बेकार लगेगी। वैसे भी मैं AWM का यूज़ कर नहीं पाता, क्योंकि मर जाऊँगा, जल्दी ही मरूंगा, लेकिन अभी इतनी जल्दी भी नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको रैंडम क्लिक करना है, क्लिक करते रहिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो चुका है, और हमको यहाँ से मिलेगा कार 98। मतलब ये श्योरिटी है कि आपको एक स्नैपर मिलेगी ही मिलेगी। अब इस पजल की बात है, तो जो ये नीचे जो ये इमेजेस हैं इसमें आप देखिए येलो येलो मार्क हैं, तो जिस डायरेक्शन में येलो मार्क है उस डायरेक्शन में इन तीनों को मूव करिए और आपका पजल सॉल्व हो जाएगा। पजल बहुत इजी है इसमें। मैं जब पहली बार खेला था, पहली बार में मैंने काफ़ी पजल सॉल्व कर दिए थे, मुझे टाइम नहीं लगा था।
इसके आप फास्ट मोशन कर देते हैं क्योंकि यहाँ बहुत बोरियत हुई थी, टाइम पास ही करता रहता। पहले सोचा नीचे जाऊँ लेकिन नीचे गया नहीं, और जब गया तो यहाँ एक बंदा आ जाएगा अभी कुछ देर में। और यहाँ भी आप देखेंगे फ्लाइंग बग्गी, मतलब 2 बंदों को इतनी जल्दी थी, पता नहीं कितनी जल्दी में थे, किस और में थे। अब इनको देखिए मैं कितने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के मारता हूँ। देखिए आप अगर आप पे कोई 2 बंदे या फिर 4 बंदे स्क्वाड या ड्यूओ रश कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया कि एक जगह मत रहिए, उनको डैमेज दीजिए, वहाँ से मूव करिए, फिर डैमेज दीजिए, वहाँ से पोजीशन चेंज करते रहिए अपनी। आप ज़्यादा पोजीशन जैसे मैंने उसको एक हेड दिया, एक बॉडी दी, हमारा नॉक किया, रिलोड करी, और पीछे ही इसका है ना टीममेट उठ रहेगा, जहाँ मैं भी हूँ वहीं पर टीममेट उड़ेगा, डैमेज को किल कर दिया। और था क्या कि इसकी जो टीममेट जो अभी जंप करा था, जिसको मैंने अभी ख़त्म किया, उसको पहले मैं ऊपर एक हेड और बॉडी दे चुका था, जिसकी वजह से उसको मारने में आसानी हुई। और इसके टीममेट ने भी गलत कॉल दे दी होगी, भाई बहुत डैमेज है, मार दे। तो अब यहाँ पर इसको भी ख़त्म कर देते हैं, काफ़ी देर इसने इंतजार कराया, मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ उस पर। इसके पास मौका था, अपॉर्चुनिटी थी कि ये हमें मार सकता है, लेकिन इसने रिस्क नहीं लिया। अगर ये चाहता तो वहीं पे है ना एक स्प्रे देके हम दोनों को ले सकता था, मेरे भी काफ़ी हेल्थ डाउन हुई थी, मैं भी वहीं ख़त्म हो सकता था, लेकिन इसने देरी करी। ये वही बंदे देखिए, एक के पास AWM में, एक के पास ग्रोजा थी, और कोई ड्रॉप वेपन थे ही नहीं, तो इसलिए मैंने अज्यूम करा कि जहाँ तक है वहीं से लूट के लाएँ टेम्पल से। तो मैं इसकी ग्रोजा ले लेता हूँ। वैसे ही ग्रोजा काम नहीं आएगी क्योंकि आगे मैं मरने वाला हूँ। और आप देखिए आप मैं आगे क्या गलती करता हूँ जिसकी वजह से मैं मरता हूँ। गेम अच्छे चल रहा था, सोलो वर्सेस ड्यूओ अच्छे चल रहा था, लेकिन एंड बेकार था। तो आप देखेंगे कि लालच क्या करा देती है। मेंशन पे तो कोई नहीं मिला, लेकिन सामने मुझे ड्रॉप दिखा, तो मैंने सोचा कि ड्रॉप पे बंदे मिलेंगे तो वहाँ से मैं फाइट ले सकता हूँ, तो स्क्वाड आउट में। लेकिन लालच बहुत बुरी बला है, तो लालच नहीं मरवा दिया, मेरे पीछे एक जो लग गया, तो उनने हल्का सा डैमेज भी दिया। तो मेरा मानना स्वाभाविक था।